वेलकम टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम कॉर्नर फ्रेंड्स। इस वीडियो में 2023 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के फुल डिटेल आपको दिए जाएंगे। आपको कैसे प्रिपेयर करना है, बुक मटेरियल्स कहाँ पे मिलेंगे, नोटिफिकेशन कब आएंगे, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कब रिलीज़ होंगे, एग्ज़ाम आपके कब होंगे 2022 दिसंबर वाला, देन उसके बाद आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, दैन नेट क्वालिफाई करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ओवरऑल आपको एक कंपोजिट ये वीडियो में आपको पार्ट वाइज मिलने वाला है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप वीडियो को प्लीज़ आप पहले पूरा देखें, उसके बाद अपनी रेटिंग दें। ठीक है, तो ये है, मैं पॉइंट वाइज करके डिस्कस करूँगा, वीडियो पे आप बने रहें। वीडियो को आपको कंप्लीट देखने के बाद आई एम श्योर कि आपके जो मैक्सिमम डाउट हैं, मैक्सिमम जो क्वेरीज हैं यूजीसी नेट जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या फिर जो इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आई एम 100% श्योर विद। सो लेट्स बिगिन एंड पॉइंट बाई पॉइंट जाऊँगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जो दिसंबर 2022 का है उसका प्रिपरेशन आप कैसे करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में आप सिंपली आप देखो, नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन आपको दिसंबर के सेकेंड वीक या एंड तक आपको देखने को मिल सकता है। दिसंबर 2022 यूजीसी नेट एग्ज़ाम, ठीक है, जिसके कि नोटिफिकेशन आपको ही दिसंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको देखने को मिल सकता है। उसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है फरवरी या आपके मार्च में होने के ज़्यादा चांस है कि आपके वहाँ पे हो जाएंगे मार्क्स। देन उसका जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट वही फरवरी के एंड में या मार्च के फर्स्ट में एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्ज़ाम वहाँ पे ले लिए जाएंगे, कंडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन को जब आता है तो जो फर्स्ट टाइम दे रहे हो नोटिफिकेशन को टाइमली आप फिल कर लोगे, जो भी उसके डिटेल है आप उसको चेक करोगे अच्छे से। देन उसके बाद आपका जो सिटीज़ प्रेफरेंस है उसको आप अच्छे से उसको फिल करना। ठीक है, कुछ भी उसमें मिस्टेक नहीं करो, वो सारे डिटेल आपको ध्यान देने पड़ेंगे। तो इसमें यह है, अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है एंड ओबीसी वालों के लिए 500 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी। नेट एग्ज़ाम को मतलब जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें एक एप्लीकेशन फ़ी लगता है, तो उसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी आप उसको पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। देन SC एंड ST कम्युनिटी वालों के लिए है 250 रुपीज़। ठीक है, तो ये टोटल आपको क्राइटेरिया बता दिया ओवरऑल, एक जो कि फर्स्ट टाइमर हैं जो देना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ओवरऑल एक आइडिया दिया। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे, पॉइंट नंबर 2 पे। तो पॉइंट 2 पे देखिए क्या हुआ है। पॉइंट 2 पे आपके सिलेबस से रिलेटेड मैं बात करता हूँ कि इसके जो सिलेबस जो है वो क्या होंगे। सिलेबस इसमें आप ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो इसके यूजीसी नेट के सिलेबस, और आप मेरे अगर टेलीग्राम से जुड़ते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन पे पिन कर दूंगा टेलीग्राम लिंक का जो मतलब चैनल का जो लिंक है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ पे आप जा करके देखो, आपको वहाँ पे सिलेबस मिलेंगे पेपर 1 के, और पेपर 2 के आपके पर्टिकुलर हैं तो पेपर 2 के तो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। पेपर 1 से रिलेटेड एंड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड डिटेल एग्ज़ाम वो सारे जो होते हैं वो आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो अगर आप वहाँ पे एक बार जा करके आप देख सकते हो, चैनल के नीचे में आप डिस्क्रिप्शन पे एंड कमेंट पे मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो पैटर्न की अगर बात करें कि पैटर्न क्या है, कैसा क्वेश्चन है, क्या है, तो इसमें आपको जैसा कि ओवरऑल एक शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि जनरल टाइप के होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट वाले को देना ही है। ठीक है, वो कंपलसरी पेपर है। ठीक है, पर अगर सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर वो सिर्फ आपका पेपर होगा जो कि आपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। ठीक है, तो आपको उससे रिलेटेड आपको देने पड़ेंगे। तो ये हो गया पेपर 1 एंड पेपर 2 की जानकारी। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन एंड पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चन। तो एग्रीगेट कितने हो गए, 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल हो गया आपके 300 मार्क्स। तो ये एक ओवरऑल हो गया। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट मीन्स आपको सारे क्वेश्चन अगर नहीं भी आते तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप वहाँ पे गैस लगा सकते हो, आप एजुकेटेड अपना माइंडसेट अप्लाई कर सकते हो कि हाँ एलिमिनेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग आप राइट आंसर को हिट कर सकते हो। तो दैट्स अप टू यू हाउ यू आर अप्लाइंग योर अप्रोच। आपका कैसा जो अप्रोच है, मेथड ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन है, वो जैसा वर्क करेगा मॉक टेस्ट पे आप वैसा वहाँ पे अप्लाई करोगे। तो ये है।
सेकंड अगर बात करूं मैं टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको बता दिया, आप वहां पे लिंक जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से। यूजीसी नेट एग्जाम कॉर्नर करके टेलीग्राम चैनल है और वहां पे आपको मेरे लोगो देखने को मिल जाएंगे। ये UGCNet.nic.in ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से जाकर के आप इनके डिटेल ले सकते हो, आप ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारे हैं। टोटल इसमें अगर टाइमिंग की बात करें तो टोटल 180 मिनट्स दिए जाते हैं, 150 क्वेश्चन 180 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शनल कुछ मार्किंग नहीं है कि मतलब पेपर 1 में इतना लाना होता है या पेपर 2 में इतना लाने से होता है, ऐसा नहीं है। टोटल 150 आपको बता दिया, 50 एंड 100। आप टोटल 150 क्वेश्चन में अगर आप 90 क्वेश्चन से अबव करेक्ट करते हो, ठीक है, तो चांसेस रहता है कि आपका नेट हो जाएगा। आई एम टॉकिंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी, मैंने जनरल कैटेगरी से ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आप सडनली और रैंडम मतलब सीक्वेंस में आप समझ सकते हो कि क्या होगा। मिनिमम 90 क्वेश्चन अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को मिलाकर करेक्ट करते हो, देन देर इज अ चांस दैट यू विल क्वालिफाई योर नेट एग्जाम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो वैसे ही आप थोड़ा कम करके आप देख सकते हो। एंड अगर आपके टोटल 100 क्वेश्चन सही होते हैं, दैट मीन्स क्या, टोटल 200 मार्क्स आपने गेन किए, दैट मीन्स मोर देन 66% के आसपास बनता है। जिससे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आई विल से कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो भी आपका JRF क्लियर हो जाएंगे इतने में। तो ये एक ओवरऑल आइडिया आपको दे दिया, ऐसा ऐसा है, ठीक है। एंड कट ऑफ की अगर बात करूँ तो कट ऑफ कैसे बनता है इसके बारे में कुछ बता दीजिए सर। तो देखिए कट ऑफ सिंपल है, कट ऑफ में आपको एग्रीगेट 40% तो लाने पड़ेंगे, ये उनका मिनिमम क्राइटेरिया है जो कि यूजीसी नेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर जनरल से हो आप मिनिमम 40% तो लाने पड़ेंगे। 40% से कम वाले को तो वो रिजल्ट देंगे ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या है, जो कट ऑफ जो है वो टोटल जितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया उसके 6% बच्चे को, यानी 6% कैंडिडेट को ही टोटल नेट का जो सर्टिफिकेट है वो इशू करते हैं NTA की तरफ से। ये हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे जो वीडियो के थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, थर्ड पार्ट पे आ जाता हूँ। थर्ड पार्ट ये है कि आप कैसे मॉक टेस्ट कैसे लगाओगे, कौन से बुक परचेस करोगे, आपको मटेरियल कैसे मिलेगा, क्या मटेरियल पढ़ें, क्या स्किप करना है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा और ध्यान देना है, ज़्यादा तवज्जो देना है। तो वैसे में आप देख सकते हो कि पेपर 1 के पहले बात कर लेता हूँ। सिलेबस सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डाउनलोड द सिलेबस एंड प्रिंट दैट सिलेबस। उसको आप प्रिंट करके अपने पास रखें, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, ठीक है। पेपर 1 के लिए बुक आप एक बुक जो कि माइलस्टोन बुक है, यूजीसी नेट जो एस्पिरेंट है उनके पास ये बुक होता है ज़्यादातर। पियर्सन पब्लिकेशन जो कि KVS मदान, इनका एक बुक आता है पियर्सन पब्लिकेशन का, जो कि अभी बेस्ट सेलर पे फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। और इसका मैं मतलब लिंक जो है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लगा रखा है, तो आप वहाँ से जा करके भी ले सकते हो, ठीक है। पेपर 2 की अगर बात करें तो वो आपका पेपर है, तो सडनली आप उसमें देख लेना। जैसे कि अगर मैं 2-3 सब्जेक्ट का जैसे जानता हूँ, जैसे पॉलिटिकल साइंस का अगर मैं बात करूँ तो आप एरिहंत का आप ले सकते हो, जो कि लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है। और टोटल उसमें टोटल मतलब पेपर 2 में तो टोटल आपको 10 यूनिट्स मिलेंगे, देखने को मिलेंगे टोटल 1 to 10 यूनिट इन पेपर 2, ओके। एंड पेपर 1 में भी टोटल 1 to 10 यूनिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड हर यूनिट से टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 यूनिट से कितने हो गए, 50 क्वेश्चन इन पेपर 1। यस, आपको ही बोल रहा हूँ, इन पेपर 1, ठीक है। बट अगर पेपर 2 की बात करें तो क्या है, उसमें भी 10 यूनिट्स है, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन, मतलब एक आइडिया आप लगा सकते हो कि 10 into 10 टोटल 100 क्वेश्चन बने, ठीक है। तो ऐसा है, पर ये एग्रीगेट नहीं है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, वैसा उसको फिक्स करके नहीं चलना है, ऐसा है। तो बात करता हूँ कि अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो मॉक टेस्ट आप कैसे दोगे सर। तो सिंपल है, देखो आप एक दो ऐप जहाँ पे कि थोड़ा ठीक ठाक है, बाकी अगर और 1-2 साइट्स भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेक्स्ट बुक से आप परचेस कर सकते हो, उनका जो भी पास वगैरह आता है तो वहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक है। ग्रेडअप का आप ले सकते हो, ग्रेडअप का जो भी नेट से रिलेटेड मतलब उनका जो चलता है, मतलब कि कह सकते हो कि कोर्सेस वगैरह, तो वो भी ले सकते हो। अदरवाइज आप सिर्फ मॉक टेस्ट की बात करो तो मॉक टेस्ट आप ग्रेडअप पे एंड टेक्स्ट बुक पे, ये 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट है मॉक टेस्ट के लिए। देन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे, जो दिसंबर 2022 में जो देना चाहते हो उनको बेसिकली क्या करना चाहिए, जो 2019, 2020, 2021 ये जो 3 साल के हैं ना, 19, 20 और 21, इसका तो आप देख करके जाना, पेपर 2 दोनों का, ठीक है। आप इसका डाउनलोड कर लो, आप इसको देख करके जाओगे, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। वहाँ पर एग्ज़ाम के हॉल में जब आप बैठोगे, सामने में आपके स्क्रीन रहेंगे, आपको टोटल मतलब क्वेश्चंस रैंडमली आपको पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको हेल्पफुल होगा।
तो ये हो गया। प्रैक्टिस बुक भी आप ले सकते हो, बहुत सारे मार्केट में आपको बुक मिल जाएंगे जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी कराते हैं। एमसीक्यू दिए रहते हैं, उसके आंसर्स भी दिए रहते हैं, एंड आंसर के साथ साथ वन बेस्ट थिंग इसकी उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए होते हैं। तो आपको बस वहाँ पे क्या करना है, एक बार सरसरी निगाहों से आपको एक बार देखते हुए चले जाना है, स्कीमिंग कर लेना है फटाफट कि हाँ इसमें ये दिए हुए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हो। जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप फिर उसके उन इन डेप्थ में जा करके उसके हर एक पॉइंट को आप बहुत ही महीन से, बहुत ही मतलब अंदर से जा करके आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो सारे कॉन्सेप्ट। तो ये थे आपके थर्ड पॉइंट। वीडियो के फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, वीडियो को आप पीछे करके आप देख सकते हैं। वीडियो पे पूरा आप पहले देखें, उसके बाद आप उसको अपना इवैल्यूएट करें कि हाँ आपने कैसे मतलब आपके माइंड मैप बनाने हैं, कैसे प्लानिंग करना है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो अच्छे से। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी आप में से देख रहे हो उसका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ठीक है, एक बार क्रैक हो जाए उसके बाद आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे, मार्क्स को इम्प्रूव करना है या फिर इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, मैं बताऊंगा आगे। तो आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, जो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। आपको तो भाई नेट एग्ज़ाम दे रहे हो आप, और आप चाहते हो कि मेरा नेट या जेआरएफ मेरा क्वालिफाई हो जाए, तो पहला सबका माइंड में आता है कि टारगेट क्या होना चाहिए सर। तो टारगेट सिंपली पेपर 1 में अगर मैं बोलूँगा तो 35 क्वेश्चन आपको टारगेट करने चाहिए मिनिमम, या 30 क्वेश्चन। ठीक है, एंड पेपर 2 जो कि आपका पेपर है, तो उसमें आप कितना टारगेट करोगे, एटलीस्ट 65 क्वेश्चन। इट्स मिनिमम आपको इतना टारगेट करने चाहिए। ठीक है, 70 to 65% आपको अगर टारगेट करते हो तो आई थिंक आपका जो मेरिट में जो नाम आ जाएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा मेरिट में नाम। इतना आप ध्यान रखो, मैं जनरल कैटेगरी से बात कर रहा हूँ। अगर आप इतना करते हो ना तो डेफिनेटली आपका नाम आने वाला है मेरिट में, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, कैसे आप करोगे, कैसे आएगा इतने मार्क्स? 35 आप बोल रहे हो सर और 65 बोल रहे हो, कैसे आएंगे? आएंगे ना, आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, सिलेबस डाउनलोड करोगे, उसको आप रिवाइज करोगे। सबसे पहले आप क्या करो, कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लो, उसके पढ़ लेना है। कॉन्सेप्ट के पढ़ने के बाद आप उसके थ्योरीज जो है ना, वो आप थ्योरीज को आप देख लो, अच्छे से रिवाइज करो। फ्रीक्वेंटली आपको रिवीजन भी करना है। सेम आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए यही पॉलिसी आपको अपनाना है कि मुझे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उसके बाद उसमें अगर कुछ थ्योरी रिलेटेड है तो आप उसको करो, कुछ पॉइंटर है, हाईलाइटर है, हाईलाइटेड पॉइंट है, उसको आप करो, देन आप रिवीजन करो। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लगाना है मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट में लगाने के बाद आपको वीकली अपना इवैल्यूएशन करना है कि हाँ मेरे कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, किस सेक्शन में ज़्यादा अपने वेटेज देने हैं। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो ना आप, मतलब थोड़ा से आप वीडियो को ध्यान से देख, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन पे भी आप बता सकते हो। ठीक है, वीडियो को ध्यान से सुनो, आपके इंपॉर्टेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। तो ये हो गया। देन अब वीडियो के पॉइंट नंबर 5 पे आता हूँ। पॉइंट नंबर 5 पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो या आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, उसके बेनिफिट्स क्या है सर। तो देखो, अगर आप क्वालिफाई करते हो सबसे पहले आप उसको ई सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एनटीए के वेबसाइट पे, क्योंकि आपने जो उसके मेरिट थे उससे ज़्यादा मार्क्स लाए। दैट मीन्स आपने क्वालिफाई कर लिया, नेट हो या जेआरएफ हो। नेट अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट मीन्स कि आप कोई कॉलेज में या कोई यूनिवर्सिटी में या कोई प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो या अंडर गवर्नमेंट कॉलेज हो, यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, या एज ए गेस्ट फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ योर, आपका जो डिपार्टमेंट होगा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, साइकोलॉजी, तो वहाँ पे आपको एज अ गेस्ट फैकल्टी वो ले सकते हैं। 1 ईयर 2 ईयर जैसा उनका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वर्क दिए जाते हैं कि आप टीचिंग करा सकते हो, बेस्ड ऑन कि आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है, मिनिमम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलते, कोई आपको मतलब स्टाइपेंड वगैरह कुछ नहीं है ऐसा कुछ। ये बस एक सर्टिफिकेट है जो आपको ये लाइसेंस देता है कि दैट यस this candidate is now able to apply for the assistant professor job in college on contractual basis. Keep in mind, on contractual basis, not permanent. Okay, तो अगर अब बात करें सर अगर मेरा जेआरएफ हो जाता है तो मैं क्या बेनिफिट्स है इसका। सिंपल है, देखो जेआरएफ अगर आपका हो जाता है तो आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, सपोज आपका जेआरएफ हो जाता है, जेआरएफ होने के 2 ईयर के अंदर अंदर, ठीक है, जिस डेट में आपका जेआरएफ हुआ है उस डेट से 2 ईयर के अंदर अंदर में ही आपको पीएचडी में आपको एनरोल कराना होता है खुद को, मतलब एडमिशन लेना होता है। अगर आप एडमिशन ले लेते हो और आप जेआरएफ होल्डर हो, दैट मीन्स कि आपको 5 ईयर्स तक गवर्नमेंट का जो एक स्टाइपेंड है, या फिर कह सकते हो कि उनको एक मंथली एक सैलरी टाइप के, मतलब
पढ़ाई करने के लिए, उनको आगे रिसर्च करने के लिए उसको स्टाइपेंड दिए जाते हैं। मंथली अभी कुछ 35 टू 37 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो पहले 2 ईयर्स तक 30,000 देते हैं एंड और 3 ईयर्स के लिए 37,000। तो आप मान सकते हो कि 35,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 सालों तक 35,000 रुपये आपको रिसर्च करने के पर्पज़ से NTA UGC नेट आपको प्रोवाइड कराता है कि आप जाओ PhD में एनरोल करो और रिसर्च करो और अपने PhD डिग्री को हासिल करो। तो ये उनका पर्पज़ होता है। तो गवर्नमेंट इस पे क्या करता है ना, स्ट्रेस देता है कि बच्चे यहाँ पर आ करके कैंडिडेट अपने जो उनके जो टैलेंट है उसको रिसर्च में अप्लाई करे, रिसर्च करे, ठीक है। तो ये आपको डाटा को इंटरप्रेट करे, ये पर्पज़ होता है। नेट क्वालिफाई करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें से मैंने जो वीडियो में बताया बहुत सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। तो और भी अगर कुछ बच जाते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। देन आपको ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो आप बाकी आप देख सकते हो अगर कुछ भी छूटता है तो। एंड पॉइंट लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भी क्वालिफाई कर रखा है, नेट को मैंने क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट वीडियो में आप बताओगे तो मैं आपको अपना सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो एंड जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप एग्ज़ाम अच्छे से देना और जो भी वीडियो में बताए गए उसको आप एक बार फॉलो कर लो। वीडियो में अगर नए हो तो ऐसे ही वीडियोस इंफॉर्मेटिव टाइप के वीडियोस पाने के लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो। छोटा सा लाइक दे सकते हो अगर आपको मेरे बताए हुए कंटेंट समझ में आए, सिस्टमैटिक लगे तो आप एक लाइक ज़रूर दे देना, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। और आपके कुछ भी क्वेरीज हों नेट से रिलेटेड, एग्ज़ाम रिजल्ट से रिलेटेड, सर इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, आपके कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट में डाल सकते हो। मैं आप कमेंट में खुद देखता हूँ और उसको बताता हूँ, ठीक है। कंटेंट पाने के लिए, मटेरियल पाने के लिए टेलीग्राम के चैनल से आप जुड़ सकते हो। बुक्स परचेस करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं लिंक, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलेंगे अदर अपडेट के साथ मैं आपको जल्दी ही। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।